मेट्रो एक्सप्रेस में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। दुर्गापुर पूर्व और पश्चिम केंद्र के लिए लॉ कॉलेज से ईवीएम वितरण शुरू किया गया और इसी के तहत पांशी उली स्कूल और अंडाल से पांडवेश्वर में रानीगंज विधानसभा चुनाव के लिए ईवीएम का वितरण किया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, तो वहीं कोरोना काल में गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर इलाके में सफाई कर्मियों ने मतदान करने से बहिष्कार कर दिया और सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। सफाई कर्मियों ने कहा कि मुख्यमंत्री की 202 रुपए दैनिक मजदूरी की घोषणा के बाद उन्हें 144 रुपए ही दिए जा रहे हैं और इसी के साथ ही कई मांगे हैं, उन्हें आज तलक पूरी नहीं किया गया है। और सफाई कर्मियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान सुरक्षा के लिए मास्क और साबुन भी नहीं दिया जा रहा है। सफाई कर्मियों ने मतदान करने से इनकार किया है। ভোট দেব না। কোন বিধানসভা তোমরা ভোটার? দুর্গাপুর। দুর্গাপুর কি পূর্ব পশ্চিম মিলে? পূর্ব পশ্চিম টোটাল। बनहू गली में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बनहू गली निवासी काकली सरकार को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर अस्पताल में दवा और ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीज की मौत हो गई, जिसके चलते मरीज के परिजन अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कराने थाने पहुंच गए। এখন আমরা পেলাম না, তো আগামী দিনে যদি এরকমই চলছিল তো আমরা বারবার প্রত্যেকটা অনুযায়ী সেগুলো কিছু দেয়নি, দিয়ে হসপিটালে ভর্তি হচ্ছে। একটা 43 ইয়ার্স ওল্ড যার বাচ্চার বয়স আমার 2 টাকা দেবো তা বললো যে এখনো আমাদের দেওয়া হয়নি, তার জন্য আমাদের মানে ভোট বয়কট করা হচ্ছে। কতজন রয়েছেন আপনারা? কিন্তু আজও পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি ফলশ্রুতি এখন আমরা পেলাম না, তো আগামী দিনে যদি এরকমই চলছিল তো আমরা বারবার প্রত্যেকটা। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए चाय बागानों को बंद कर दिया गया है। चाय बागान में काम करने वाले लोगों का कहना है कि वे जोखिम नहीं उठाना चाहते। हालांकि महिलाओं समेत पुरुषों ने लोगों को जागरूक करने के लिए चाय बागानों को बंद करने का फैसला किया है। हम लोग दूरी कर रहे हैं, खाना पीना में भी ढंग से रख रहे हैं। हम लोग चाय बागान में है, मेहनत करते हैं और हम लोग खाना भी अच्छी तरीके से खाते हैं, इसीलिए चाय बागान का मेहनत जितना है उतना ही कोरोना दूर रहता। नादिया पंचबेरिया में कान में हेडफोन लगाकर गेम खेलने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। ये घटना नादिया के पास हुई, रेलवे स्टेशन के पास, और इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ওখান থেকে আজ থেকে 3 দিন আগে বাড়িতে এসেছিল, এসে বাপ্পা বলে একটা ছেলে, ওরা 2 বন্ধু ডাউন লাইন দিয়ে হেঁটে হেঁটে এসে ডাউন লাইনে বসে মোবাইলে ফ্রি ফায়ার খেলছিল কানে হেডফोन দিয়ে। नदिया में बम बनाते समय अचानक विस्फोट हो गया। इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं बम की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इधर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच में जुट गई है। জানি না ওটা ও একটা ক্রিমিনাল, ওটা বড় একটা ক্রিমিনাল, ওর বড় হিস্টোরি আছে। থানা জানে, থানা জানে এগুলো। ওকে এর আগে গুলি করা হয়েছিল, ওকে এর আগে পুলিশ এসেছিল, তারপরে কি কি বলেছিল ওকে, তারপরে ও গেছে বেঁচে, তারপরে আবার আজকে এইগুলো। पिछले दिन शाम के 5 से 6 के बीच बम बनाने की दौरान बम बास्ट से जख्मी हुई 3 जन। 3 लोगों से एक को घटनास्थल पर मौत हो गई, 2 व्यक्ति को हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाने की वक्त में रास्तों में मौत हो गई। इस घटना से हलचल मच गई है गांव में। पूरी घटना की जांच कर रही है हासकाली थानों की पुलिस। कैमरा साइन मोदक के संग प्रसन्नजीत विश्वास, स्वराज एक्सप्रेस, नदिया। और आसनसोल में 7वें चरण के मतदान जारी है। मतदान के लिए ड्यूटी करने पहुंचे एक मतदान कर्मी की मौत की घटना सामने आई है। दरअसल मतदान कर्मी इंजीनियरिंग कॉलेज के DCRC केंद्र में ईवीएम और वीवीपैट लेने पहुंचे थे और इसी दौरान एक महिला की अचानक से तबीयत खराब हो गई, जिसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं डॉक्टरों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया।
আমরা পুরোপুরি চেষ্টা করছি ম্যানেজ করা, কিন্তু এক টাইমে যদি খুব আমরা ইনফ্যাক্ট পার্টিকেও স্প্লিট করার চেষ্টা করেছিলাম, সেইভাবে টাইম দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু মোটামুটি রাশ এক সময় হয়েছিল সেই সময় একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় ওটা ম্যানেজ করা, বাট স্টিল আমাদের অফিসাররা সে করছে, সেটা অ্যানাউন্সমেন্ট করা হচ্ছে, আর সেটা আমরা ইনশোর করাবো कि कोविड विधि माना हो। और पश्चिम बंगाल के नागरा काटा में कोरोना महामारी को लेकर ब्लॉक प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जहां व्यापारी अपने प्रतिष्ठान सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक खोल सकेंगे। वहीं व्यापारियों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के विशेष निर्देश दिए गए हैं, लेकिन हाट खुलते ही बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती है, न ही कोई मास्क लगाए दिखाई देता है। দেখছেন আপনি কি? সবই হচ্ছে, পালন হচ্ছে, সবাই মাস্ক লাগিয়ে ঘুরছে, বাজারও ফাঁকা ফাঁকা আছে, ফাঁকা ফাঁকা আছে না বাজারে? সবাই মাস্ক ডিস্টেন্স মেনটেন করছে। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है और लोग हैं कि ध्यान नहीं दे रहा है। जहां एक तरफ शासन प्रशासन लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहा है और मास्क वितरित कर रहा है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील कर रहा है, तो वहीं सब्जी मंडी में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है और जिससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बना हुआ है। और मालदा जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र में 7वें दौर का चुनाव संपन्न हो रहा है, जिसके चलते सिद्धेश्वरी संस्थान में हरिश्चंद्रपुर, मालतीपुर और चंचल विधानसभा क्षेत्र के DCRCS स्थापित किए गए हैं। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना काल में चुनाव कराए जा रहे हैं। इधर मतदान वितरण के दौरान चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की खुलकर अनदेखी की गई। वहीं मतदान कार्यकर्ताओं का दावा है कि सामाजिक दूरी बनाए रखना संभव नहीं है और DCRC सेंटर में स्थिति देखकर मतदाताओं के संक्रमित होने का डर बना हुआ है। এখানে আমরা সকাল 7টার মধ্যে ঢুকে গেছি। কি ব্যবস্থা দেখছেন এসে এখানে? হ্যাঁ, আপাতত ঠিকই আছে। এই কোভিড সিচুয়েশনের জন্য এরকম ভাবে ভোট নেওয়া, এই পরিস্থিতির মধ্যে সবাইকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, সেই অবলম্বনকে সামনে রেখে আমরা এগোচ্ছি। আমরা প্রত্যেকের সময় ডিস্টেন্স ব্যবহার করছি। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू कर दिया गया है और जिसको लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से लेकर 17% मतदान हो चुका था और हालांकि ये और एक बड़ी बात है कि कई जगह ईवीएम मशीनें खराब होने की शिकायत भी मिल रही है। जहां जहां मशीनें खराब होने की शिकायतें मिली हैं, वहां थोड़ा मतदान प्रभावित हुआ है, मगर मशीनें बदलकर फिर से मतदान शुरू करा दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मालदा विधानसभा इलाके के बूथ नंबर 16 पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें चुनाव आयोग से मामले की शिकायत करने की भी बात कही गई है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उनके साथ केंद्रीय पुलिस बल ने जमकर मारपीट की है। इधर मारपीट की घटना के बाद लोगों ने मतदान करने से इनकार कर दिया। বুড়ি আমাকে বলছে तू बोलने वाला कौन है, তখন আমি আর কিচ্ছু ছাড়াইনি, বাস তখন গিয়ে বাস আমাকে আরম্ভ করেছে মেরতে। হঠাৎই মারতে শুরু করে? হঠাৎই পিছনে বেশ কয়েকটা চোর দিয়েছে, তারপরে ডান্ডা বাড়ি দিয়ে আমার এই আঙুল ফেটে দিয়েছে, পিছনেও আরো বাড়ি দিয়েছে। তখন আমি ওখান থেকে ভেগে যাই দৌড়ে, তারপরে যান বাঁচার জন্য। और मध्यम ग्राम के नदीबिग मोलपारा वार्ड नंबर 1 में सीपीएम और तृणमूल के बीच रेत के डंपिंग को लेकर झड़प हो गई, जिसके चलते दोनों के बीच हुए झगड़ों ने भयावह रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच जवाबी हमले में पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ के साथ ही बमबारी भी की गई। वहीं स्थानीय जमीनी नेताओं ने सीपीएम नेता अहमद खान पर हमला करने का आरोप लगाया और इसी को लेकर जहां लोगों में दहशत का माहौल है, तो वहीं नदीबाग मोलापारा में तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। বাড়িতে গিয়ে হামলা করে, যেখানে বাড়ির কাছে বালি ঢাল ছিল সেখানে হামলা করে, মারধর করে এবং মাথায় আঘাত করে। মাথায় আঘাত করে মাথা ফুলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তাকে হসপিটালে পাঠানো, হসপিটালে চিকিৎসা করে থানায় এফআইআর করা হয়। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में सीपीएम के युवा कार्यकर्ता सफाई अभियान में उतर आए हैं और जिन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से वीडियो कार्यालय तक सफाई अभियान चलाया। रेड वॉलंटियर्स के सदस्यों ने कहा है कि इसके बाद वे शहर के कई इलाकों में सफाई करेंगे। আজকে আমরা ফালাকাটা জুড়ে স্যানিটাইজেশনের কাজে নেমে পড়েছি।
সমগ্র ফালাকাটা শহর অঞ্চল জুড়ে। এছাড়াও আমাদের রেড ভলেন্টিয়ার্স টিম অনেকদিন আগের থেকেই এই করোনার প্রকোপ যখন দ্বিতীয়বারের জন্য থাবা বসায় তখন থেকে আমরা রেড ভলেন্টিয়ার্সের টিম নেমে পড়েছি। আজকে স্যানিটাইজেশন করছি শহর অঞ্চল জুড়ে। और गोपीबलपुर के व्यवसायी सत्यव्रत राउत ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूक करने की नई पहल शुरू की है। उन्होंने व्यापारियों को खुद के टोटो पर मास्क का उपयोग करने की सलाह दी है, तो वहीं स्टिकर के साथ टोटो अलग अलग छोर पर चलाया जा रहा है। वहीं विकलांगों और बीमार लोगों को मुफ्त में मास्क वितरित भी किए जा रहे हैं। আমরা করোনা প্রতিরোধে অনেকটা মানুষকে সচেতন করতে পারবো, বেশি সংখ্যক মানুষকে সচেতন করতে পারবো, যার জন্য আমরা গাড়িটাকে এইভাবে সাজিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কি লেখা রয়েছে স্টিকারে? पश्चिम बंगाल में आसनसोल में उस समय माहौल बन गया जब बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी और टीएमसी प्रत्याशी मलय घटक आमने सामने आ गए। हालांकि दोनों नेताओं ने एक दूसरे से बात नहीं की, मगर एक दूसरे नेता ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाया। तो वहीं गर्ल्स कॉलेज बूथ के 50 नंबर पर ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान के लिए 1 घंटे तक कृष्णेंदु को इंतजार करना पड़ा। हुगली में शादी समारोह से लौट रहे एक परिवार पर नशे में धुत 3 युवकों ने हमला कर दिया। हमले के दौरान परिवार के शोर शराबे मचाने पर स्थानीय लोग जमा हो गए और तीनों युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। और ये घटना उत्तरपाड़ा थाना क्षेत्र के कोन नगर के किराए पर रोड की बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के अमदंगा में चुनाव होने के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी के चलते टीएमसी के कार्यकर्ताओं और आईएसएफ कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बमबारी होने लगी और जिसमें टीएमसी का एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आईएसएफ के लोगों पर जमकर हमला किया और उनकी कार को तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने स्थिति को संभाला और 25 जिंदा बम बरामद किए।